गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए आज हम फिर से क्लास 10th के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नावली 13.1 का कुछ क्वेश्चन बच गया था, वो देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक फलक के अंदर एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से एक काट कर अर्धगोलक इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोलक का व्यास घन के किनारे के बराबर है। क्वेश्चन को समझते हैं। दिया है घनाकार ब्लॉक दिया है जिसमें से ऊपर से अर्धगोलाकार गड्ढा काटा जाता है। तो इस प्रकार से जो गड्ढा बनेगा उसका व्यास इस घनाकार ब्लॉक के एक किनारे के बराबर है। चलिए इसका सबसे पहले फिगर समझते हैं। इस प्रकार से एक अर्धगोलाकार गड्ढा काटा जा रहा है, ठीक है। और मान लेते हैं माना कि घन का किनारा या भुजा दोनों बात बराबर ही है, मान लेते हैं ये, ठीक है। तो अर्धगोला का व्यास भी यही होगा क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से अर्धगोला का त्रिज्या a/2 हो जाएगा। त्रिज्या a/2 हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसमें लिख देते हैं। दिया है ज्ञात करना है शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से जो गड्ढा बनेगा, इस गड्ढा जब बनेगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। यानी कि लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस जो इस प्रकार जो अर्धगोला काटा गया है उतना एरिया तो कवरेज हो गया है, यानी कि उतना एरिया हट गया है। पूरे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से उतना एरिया घट गया है, इसलिए उतना एरिया जो है उसको घटा देंगे। यानी कि वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर।
प्लस अर्धगोला का होता है 2πr² माइनस πr² वृत्त का होता है। 6 गुने भुजा मान लिए हैं ए, इसलिए a² प्लस 2πr² में से πr² घटेगा तो 5r² बचेगा, इसलिए 6a² प्लस पाई इंटू आर का यहाँ पर जो त्रिज्या है a/2 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। 6a² प्लस 5 इंटू a²/4 और यहाँ से a²/4 कॉमन ले लेते हैं तो ई वाला यहाँ से 5 बचेगा और इसमें 24 बचेगा। इस प्रकार से आंसर हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन बन गया। इसमें तो यूनिट नहीं दिया इसलिए यूनिट नहीं देंगे, लेकिन इसका यूनिट इकाई वर्ग इकाई लिख सकते हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है दिया है 6 नंबर। एक दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और इनका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन है दिया है, एक दवा का कैप्सूल है जो बेलनाकार है और दोनों तरफ अर्धगोलाकार लगा हुआ है। दोनों तरफ मतलब अर्धारोपित है। इस तरह समझिए, फिगर बनाते हैं इसका। इस प्रकार से है, मान लीजिए बेलनाकार है और इस पर अर्धगोला लगा हुआ है दोनों तरफ। सॉरी थोड़ा फिगर गड़बड़ा गया है, समझ लीजिए ऐसे ही है। और टोटल लंबाई इसका 14 mm दिया है। ये तो हो गया इसका, ठीक है आगे लिखते हैं। दिया है अर्धगोला का व्यास बराबर 5 mm दिया है, तो इसलिए त्रिज्या इसका 2.5 mm हो जाएगा। और बेलन का भी त्रिज्या 2.5 mm ही होगा। और बेलन की लंबाई या ऊंचाई समझिए, तो ये 14 mm है पूरा, इसमें से 2.5 mm और 2.5 mm घट जाएगा, यानी कि 14 mm में से 5 mm घट जाएगा, 9 mm बचेगा ऊंचाई। इसका जो कैप्सूल है, कैप्सूल का निकालना है, हमें ज्ञात करना है। कैप्सूल मान लीजिए कैप्सूल है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू, दूगो है क्योंकि दूगो दोनों तरफ जोड़ा हुआ है अर्धगोला, इसलिए 2 इंटू अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो होता है इसका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh प्लस अर्धगोला का होता है 2 इंटू 2πr²। तो इसमें से कॉमन निकलेगा 2πr, इधर बचेगा 2h, सिर्फ h बचेगा, सॉरी h बचेगा और इधर 2r बचेगा।
तो इस प्रकार से अगले पन्ना को देखते हैं। अगले पन्ना पर इसको समझते हैं। यहाँ पर 2πr इंटू h+2r आया था हमारा। तो यहाँ से 2 इंटू 22/7 और r है हमारा, त्रिज्या है 2.5 और ऊंचाई इसका बेलन का 9 है और 2 गुने 2.5 यानी कि 44/7 गुने 2.5, 9 प्लस 5 जोड़ेंगे 14 आएगा, इंटू 14, 2 से कटेगा कि 88 गुना 2.5। 88 में 2.5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 220 और इसका यूनिट है mm, यानी कि 220 mm² आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। था 6 नंबर क्वेश्चन, अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन आ गया है। कोई तंबू एक बेलन का आकार का है जिस पर एक शंकु अर्ध्यारोपित है। यदि बेलन के भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू के बनाने में प्रयुक्त कैनवास ज्ञात क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया है जो बेलन है, सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। एक बेलन दिया है, और इस पर एक शंकु अर्ध्यारोपित है। इस प्रकार से फिगर बन रहा है। और दिया है, सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यानी कि जो बेलन है ना, इसका ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर और व्यास दिया है बेलन का 4 मीटर, यानी कि त्रिज्या हो जाएगा आपका 2 मीटर। और जो त्रिज्या बेलन की होगी वही त्रिज्या शंकु की भी होगी, इसलिए शंकु की त्रिज्या बराबर 2 मीटर और शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिया है, तिर्यक ऊंचाई एल से सूचित करते हैं 2.8 मीटर। सबसे पहले इस तंबू का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और इसका πr/l होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें से देखिए πr कॉमन हो जाएगा तो इधर 2h बचेगा और इधर l बचेगा। πr यानी कि 22/7 गुने त्रिज्या दिया है 2 मीटर और 2h, h ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई है 2.1 प्लस 2.8। कैलकुलेशन करते हैं। बाईस बटा सात इंटू कैलकुलेशन करते पर 7 आएगा, 7 से कट जाएगा और 44 मीटर स्क्वायर आएगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछ रहा है, ये तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है साथ ही 500 रुपये की प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास लगवाना है। और यह भी कह रहा है जो बेलन का निचली हिस्सा है इसको इस पर कैनवास नहीं लगेगा। तो लिखते हैं चूँकि 1 मीटर स्क्वायर तंबू में कैनवास लगाने का खर्च 500 रुपया है, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर तंबू में कैनवास लगवाने का खर्च 500/1/44 यानी कि 22,000 रुपया लगेगा। आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है ऊंचाई 2.4 cm और व्यास 1.4 cm वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकु आकार खोल काट दिया जाता है। शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फिगर बनाते हैं इसका। ये जो है बेलन डेट इज बेलन दिया हुआ है और इसमें से सेम ऊंचाई और सेम मतलब बराबर ऊंचाई और बराबर त्रिज्या वाला एक शंकु आकार खोल काट लिया जाता है। मान लीजिए यही है, इसको काट लिया जाता है। तो इस प्रकार से फिगर बनेगा। काटने के बाद इस प्रकार से फिगर बनेगा। इस प्रकार से फिगर बनेगा और इसी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। दिया गया है इसका बेलन एवं शंकु दोनों का ही बेलन एवं शंकु की ऊंचाई बराबर 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका त्रिज्या हो जाएगा दोनों का 0.7 cm और इसमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया है। ये जो तिर्यक ऊंचाई होता है ना, ये नहीं दिया है। इसको कलर कर देते हैं थोड़ा।
यही काट कर निकाला गया। तो सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं, क्योंकि एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर यानी कि 2.4 का स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर यानी कि तिर्यक ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर निकल जाता है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है या शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही मान लीजिए। चलिए ठीक है, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू सबसे पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, ये तो बेलन और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और ये भाग तो कट कर निकल गया और नीचे वाला भाग बचा हुआ है जो वृत्ताकार होता है। बेलन का निचला भाग वृत्ताकार होता है, इसलिए इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल जुट जाएगा। और आप पूछिएगा जब ठोस से, आपके मन में डाउट होगा इस ठोस से जब शंकुकार निकाला जाता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका घटेगा। नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन घटेगा बट पृष्ठीय क्षेत्रफल ये तो और बढ़ जाएगा। पहले इतना ही पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन और कट गया तब इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल और बढ़ेगा। इसलिए वृत्ताकार पेंदी लिखिए का क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh होता है प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL होता है और वृत्ताकार पेंदी का πr², और तीनों में कॉमन है πr, तो इधर बचेगा 2h प्लस l प्लस r। फिर वैल्यू पुट कर देते हैं, r का मान 0.7 है, 2 इंटू h का वैल्यू हाइट बेलन की है जो 2.4 है, प्लस l 2.5 है और त्रिज्या है 0.7। सात से कट जाएगा 0.1, यानी कि 22 में 0.1 से न करेंगे 2.2 गुना 4.8 प्लस 5 2.5 प्लस 0.7, तीनों को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि 2.2 में 8 से गुना करेंगे तो 17.6 आएगा। और इसमें दिया है निकटतम, यानी कि निकटतम जो 17.6 है 18 के निकट है, क्योंकि 17.4 रहता तो 17 के निकट होता, और 17.5 के बाद जो भी होगा वो 18 के निकट होगा, इसलिए इसका निकटतम वैल्यू लिख देते हैं 18 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर
और ये यूनिट लिखना कभी भी मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोद कर निकाले हुए एक वस्तु बनाई जाती है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। बेलन हो गया, दोनों तरफ से वृत्ताकार काट कर निकाला जा रहा है। इस प्रकार से इसको निकाल ले रहे हैं, यानी कि इसको पेंट ही कर देते हैं। इसको निकाला जा रहा है। तो इसका फाइनल फिगर इस तरह होगा। इस प्रकार बनेगा। इसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो दिया गया है बेलन की ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या यानी कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और जो अर्धगोलाकार काटा गया है उसका भी त्रिज्या उतना ही होगा जितना बेलन का है। तो इस वस्तु का यानी कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऐड होगा प्लस 2 गुना अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) होता है प्लस 2 × 2πr² अर्धगोला का होता है। तो इसमें से 2πr कॉमन निकालेंगे तो इधर h बचेगा और इधर 2r बचेगा। 2 × 22/7 r का वैल्यू दिया है 3.5 और ये कटेगा 0.5 से 44 हो जाएगा। 44 × 0.5 10 + 7 44 में 0.5 से गुना करेंगे तो 22 होगा। 22 × 17 इस प्रकार से 22 में 17 से गुना करेंगे 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। इस प्रकार से एक्सरसाइज 13.1 एंड होता है। 13.1 एंड हो गया और अगले वीडियो में 13.2 बढ़ेंगे। यदि आप 13.1 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया देख लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।